दोस्तों, जब हम शॉपिंग के लिए घर से निकलते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमारे बटुए में कितने पैसे हैं और हम कितना प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं और कितना पेमेंट जो है हम अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं, तो वहां पर फिजूल खर्ची की गुंजाइश ज्यादा हो ही जाती है। मेरे व्यूवर्स ने, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि कुछ ऐसे तरीके बताइए दीदी कि जिससे हम अपनी फिजूल खर्ची रोक सकें। जो इम्प्लीमेंट ये तरीके मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर में जो फिजूल खर्ची होती है ना, उसको हम कैसे रोकें। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो न्यूली मैरिड हुए हैं और किसी के बच्चे छोटे हैं, तो फिजूल खर्ची बहुत होती है उनसे। तो वो इस बारे में पूछना चाहते हैं कि आप सेविंग के तरीके बहुत बताती है और हमने ये तरीकों को बहुत इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं अपने ऊपर, तो लेकिन कुछ ऐसे तरीके बताइए जिनसे हम अपनी फिजूल खर्ची रोक सके। फिजूल खर्ची नहीं रोक पा रहे हैं वो लोग, तो चलिए आज मैं ये कुछ तरीके आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि हम बिना लिस्ट बनाए मार्केट जाते हैं तो हमारी फिजूल खर्ची ज्यादा होती है। ये पॉइंट मैंने ज्यादातर वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं हर चीज की बात कर रही हूँ। चाहे तो वो हमारी ग्रोसरी लानी हो हमें मंथ में, या फिर हमारी कोई कपड़ा हो गया, हमारे जूते हो गए, हमारी कोई भी चीज हो सकती है। जब भी आप घर से निकलिए तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक पेन लेना है और एक डायरी लेनी है और उसमें थोड़ी सी मेहनत कर ले। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पर हमारे अगर 500 रुपए भी बच जाते हैं तो ये थोड़ी मेहनत हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने मेहनत की और पानी में चलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपके पैसे जरूर बचेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है पता है, मैं बताती हूँ आपको कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी मार्केट में जाते हैं, वहां जाते ही हमको क्या लगता है पता है, कुछ चीजें हम देख के ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये चीज शायद हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, फिर भी हमें जरूरत लगने लगती है कि शायद ये जरूरी हो सकती है नहीं लेकिन हो सकती है, आगे इसकी हमको जरूरत पड़ सकती है। अरे तो मार्केट कहीं जा नहीं रहा, आप कहीं जा नहीं रहे, जब भी आपको लगे कि मुझे इस चीज की नीड है तभी जाकर खरीद लीजिए उसको। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ सकती है और हम उसे परचेस करके ले आते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, पैसों के बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। आप क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक मनी का यूज करते हैं, और आजकल तो ये फोन पे, गूगल पे, कितने सारे पे आ गए हैं, उसके हिसाब से हम लोगों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं ना, उतने ही खर्चे भी बढ़ रहे हैं हमारे। ये बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब हम अपने पास कैश लेके जाते हैं ना, तो जब कैश हमारे पास में कैश उतना ही पर्याप्त होना चाहिए। मार्केट जा रहे हैं, हमें लगता है कि आज 5,000 की शॉपिंग करनी है, तो वहां पर हमें सिर्फ 5,500 रुपए ही लेकर जाने चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शॉपिंग तो करनी है मुश्किल से 1,000 रुपए की, लेकिन हम पॉकेट में 5,000 रुपए लेके जा रहे हैं। अगर हम 5,000 रुपए पॉकेट में लेके जाते हैं ना, तो 1,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, फिर हम देखते हैं चलो ये भी खरीद लेते हैं, हमें चाहिए होगा, ये भी खरीद लेते हैं। तो ऐसे हमारी फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो जाती है। जब भी मार्केट जाएं आप कैश लेकर जाएं। सबसे पहला काम आप एक लिस्ट बना के ले जाएं। दूसरा काम करना है, आप अपने साथ में कैश कैरी करें। कैश लेके जाते हैं तो खर्चा ज्यादा नहीं होता है, और कैश भी उतना ही लेके जाना है जितने अमाउंट की आपको जरूरत है। ज्यादा करो तो उससे 1,000 या 500 रुपए ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि कहीं किराए वगैरह के लिए चाहिए होते हैं पैसे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम दूर चले जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहां से फिर किराया वगैरह लाना पड़ता है, तो उसकी वजह से मुश्किल से 500 या 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। जब हम कैश से शॉपिंग करते हैं ना, तो हमें दर्द होता है पता है
कैसा लगता है ये हमारे कितने अच्छे नोट है, हमने इस सेविंग को कम से कम 3 महीने में किया था, या फिर ये पैसे मैंने 1 महीने भर काम किया था तब उसके बाद में जाके मुझे ये चंद पैसे मिले हैं। तो वो बात हमें याद आती है, चाहे वो हमारे सेविंग किए हुए पैसे हो चाहे कमाए हुए पैसे हो, तो हम सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनसे ना हमारा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है पैसों से, क्योंकि हमने इनको 2 महीने में जोड़ा है और हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे उस पैसे को, तो फिर कहीं ना कहीं हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं हो पाती है। तो ऐसे भी अपनी फिजूल खर्ची को आप रोक सकते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को जिसमें 3 डे रूल बताया था मैंने आपको, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि हमको लगता है कि हमको इनकी जरूरत है और हमें अभी खरीद लेनी चाहिए। तो उस समय जैसे कोई चीज, मान लीजिए आपको 2-2.5 हज़ार की कोई साड़ी परचेस करनी है, या फिर कोई भी रैंडमली वो कोई आइटम हो सकता है, आपको लगता है कि ये इसकी मुझे जरूरत है, चाहे आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपके पड़ोसी पर आपने देख लिया, मतलब कोई साड़ी देख ली किसी और पर, या फिर कोई घर का आइटम देख लिया, तो आपको भी लगता है कि उसको जरूरत है तो शायद मुझे भी जरूरत है, चाहे भले ही आपको जरूरत नहीं है। तो आप उस चीज को खरीदने से पहले एक बार ऐसा करिए कि उस चीज का, मार्केट जा रहे तो फोटो खींचिए मोबाइल में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो फिर आप उसको 3 दिन तक रखिए, उसमें अपने मोबाइल के कार्ड में ऐड करके 3 दिन तक रख लीजिए। फिर 3 दिन तक अगर आपको उसकी महसूस हो रही है, जरूरत लग रहा है कि ये चीज मुझे चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो आप परचेस कर लो 3 दिनों के अंदर, क्योंकि वो सामान कहीं चला तो नहीं जाएगा वहां से। अगर आपको लगता है ना कि ये चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो फिर आप उसको जाने दो। कि 3 दिन में ना कुछ ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी हमारा मन भी बदल जाता है कि नहीं रहने दो यार, इतने की आ रही, हमने इतने दिनों में पैसे को बचाया और ऐसे ही हम वो कर देंगे, कोई नहीं इसके बिना चल जाएगा। 3 दिनों में हमारे दिमाग क्या है, चेंज हो जाता है, तो वहां पर हमारे पैसे जरूर बचते। ऐसे भी फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। अच्छा, एक और मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले, मुझे इस चीज की बहुत बुरी आदत थी, मैं मीशो और ये फ्लिपकार्ट वगैरह एप्स ना मैं डाउनलोड कर लेती थी। अब डाउनलोड कर ली मैंने, और उसके बाद मुझे जब भी लगा कि मीशो पर कोई मतलब अच्छा कुर्ता या फिर अच्छी साड़ी आई है, तो मैं फटाफट से ऑर्डर कर लेती थी। मेरी बहुत गंदी आदत थी ये, और ये आदत, हस्बैंड परेशान तो थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे मुझे, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने ये क्यों परचेस कर लिया, क्योंकि वो कमाते हैं तो पैसे देते भी हैं हम लोगों को। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आता था कि मतलब ये चीज मैं परचेस कर लेती हूँ तो इससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो नुकसान हो रहा था एप्स की वजह से। इसमें एप्स में क्या होता है कि कुछ लोग ना ऐसे क्लेवर एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि एक कुर्ता लोगे तो दूसरा फ्री है, या फिर 70% ऑफ, चाहे वो कपड़ा अच्छा हो ना हो, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं वहां पर। जब सामान आ जाए तो फिर उसको रिटर्न करो, कभी कभी तो लगता है अब क्या रिटर्न करो, तो वो रखना पड़ता है, या तो हम पहनते नहीं या फिर किसी को दे देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ वो पड़े ही रहते हैं अलमारी में। तो आप ऐसा करना कि जिन जिन के मोबाइल में शॉपिंग एप्स है ना, वो 1 महीने के लिए अपनी सारी शॉपिंग एप्स को डिलीट कर देना। और जहां मार्केट, आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वीक में सब्जी लेने कम से कम 2-3 बार जाते हैं, तो उनको सब्जी लेने जाने की, मतलब 2-3 बार जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में इकट्ठी सब्जी ले आइए। मैंने वो भी बताया था आप लोगों को एक वीडियो कि अपना मेन्यू कार्ड सेट करिए। सबसे पहले अपना मेन्यू कार्ड सेट कर लेंगे आप, तो आपको पता रहेगा कि हमें वीक में कितनी सब्जियों की जरूरत पड़ती है, तो आप वीकली शॉपिंग कर लीजिए। जब हम वीकली शॉपिंग करके लाते हैं तो ना बार बार हम मार्केट जाएंगे, ना हमारे पैसे खर्च होंगे। वहां पे क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। रेंडमली हम कोई भी चीज बनाने के लिए लग जाते हैं, तो फिर सोचते हैं ये तो सामान है ही नहीं, और थैला उठाया तुरंत मार्केट में जाने से पैसा अक्सर खर्च हो ही जाता है। जहां, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा आता है कि जहां मार्केट आप 1 महीने में 4 बार जा रहे हैं, आप मार्केट में सिर्फ 2 ही बार जाइए, 2 राउंड करिए मार्केट के, तो देखिए 2 राउंड का आपका कितना पैसा बच जाएगा। और आपके मोबाइल में जो भी शॉपिंग एप्स हैं, आप इनको सिर्फ 1 महीने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि परमानेंट डिलीट कर दो, सिर्फ 1 महीने के लिए डिलीट करके इम्प्लीमेंट करो, फिर पता चलेगा कि पैसे बचते हैं या नहीं बचते, और फिजूल खर्ची रुकती है या नहीं रुकती है। मैंने कम से कम 1 साल हो गया, 1 साल से कोई भी शॉपिंग एप्स मेरे मोबाइल में नहीं है। मैं रियली बता रही हूँ आप लोगों को, 1 साल से कोई भी शॉपिंग एप्स मेरे मोबाइल में नहीं है, और मैं कोई भी ऐसी चीज परचेस नहीं कर रही हूँ आजकल कि जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं बिल्कुल परचेस नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ 3-4 दिन मेरा काम चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो मैं बाद में मंगा
दूंगी। इस हैबिट से हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि आजकल इतने इम्प्लीमेंट करने लगी हो ना ऊपर, तो घर में सबको लगता है कि ये बंद से कर देती। बच्चे भी कभी कभी थोड़े तंग आ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, पैसा बच रहा है, मैं सेविंग अच्छी कर लेती हूँ। और आप ये तरीके जरूर इम्प्लीमेंट करना, और कौन कौन इम्प्लीमेंट करेगा फिर उसके बाद आपके पैसे बचते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलना।